एवरीबॉडी, आप लोगों ने आज देखा होगा मार्केट में जो मोमेंट था वो अनएक्सपेक्टेड मूव था। ठीक है, क्योंकि ये इतना बड़ा गैप अप जो था ये अनएक्सपेक्टेड था। ये इतना बड़ा गैप का एक्सपेक्टेशन किसी ने भी नहीं किया था। तो ये अनएक्सपेक्टेड गैप होने के बाद मार्केट में अब क्या हो सकता है, मार्केट में जो मेरा व्यू रहेगा वो ये है कि मार्केट में अपसाइड के लिए बायर्स ने अग्रेसिव बाइंग करने की कोशिश की, पर ये मोमेंटम पावरफुल नहीं था। ये बहुत ही स्ट्रांग नहीं था मोमेंटम, जिसके कारण से मार्केट अपसाइड में नहीं गई। तो अब जो नेक्स्ट होने वाला है, मैं ये होप करता हूँ कि मार्केट इस रेंज को ब्रेक करके यहां से जाए। ठीक है, ये जो हमारा लेवल है 25,444 का, यहां से निफ्टी में ये अपसाइड की तरफ जाए। अगर ये ऐसा नहीं करती है तो मार्केट में नेक्स्ट मोमेंट ये हो सकता है कि अगर ये इसके ऊपर होल्ड कर दी, इसके ऊपर अपसाइड की तरफ चली गई, मतलब फिर से गैप अप ओपन हो गया और ये अपसाइड की तरफ गई, तो हमारे लिए एक रेसिस्टेंस एरिया ये रहेगा कि मार्केट इस जगह पे जाकर के एक होल्ड करेगी। ठीक है, होल्ड करने के बाद यहाँ से फिर से डाउन मोमेंटम आएगा। अब वो कितने पॉइंट का होगा ये यहाँ पे आने के बाद उस समय हम लोग एक्सपेक्ट देखेंगे, लेकिन जो यहाँ है इस एरिया से मार्केट को डाउन साइड की तरफ आना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं सेंसेक्स में कि सेंसेक्स में हमारा क्या हो सकता है। सेंसेक्स में हमारा मूवमेंट सेम है निफ्टी की तरह कि ये एक रेंज को कंटिन्यू करने की कोशिश करेगी। अगर मार्केट गैप डाउन या फ्लैट ओपन होता है तो फ्लैट ओपन होते ही मार्केट डाउन साइड की तरफ जाएगी, जो कि इस लेवल तक जा सकती है 82,658। मतलब इसे आप 660 बोल सकते हैं कि ये 82,660 तक ये मार्केट जाएगी। यहाँ से फिर मार्केट का मैं अपसाइड का मोमेंटम एक्सपेक्ट करूंगा। ये जो एरिया है यहाँ पे रेंज बनाएगी मार्केट, और रेंज बनाने के बाद अगर रेंज नहीं बनाई, अगर ये गैप अप ओपन हुई या यहाँ से अपसाइड का मोमेंटम दी, तो सेम जो आज का ओपन था उस ओपन तक मार्केट जाएगी। यहाँ से एक छोटा सा पुल बैक लेना बनता है इसका। ठीक है, वो पुल बैक क्यों लेना बनता है, क्योंकि रीजन समझिए। मार्केट में जिन्होंने भी गैप अप ओपन कराया था, ये गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट में सब लोगों ने प्रॉफिट बुकिंग किया। जब प्रॉफिट बुकिंग हुआ तो प्रॉफिट बुकिंग के बाद अब क्या होता है, मार्केट में एक कंसोलिडेशन आ रहा है। ठीक है, अब इस कंसोलिडेशन के बाद मार्केट को क्या करना चाहिए कि अगर मार्केट में एक बायर्स का अग्रेसिव मूवमेंट आएगा तो ये अपसाइड की तरफ जाएंगे, इस रेंज को ब्रेक कर देंगे और फिर इस एरिया पे एक रेस्ट लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट अगर ये डाउन साइड की तरफ जाता है, अगर इस एरिया से नीचे की तरफ आता है, तो हमारे पास ये एक सपोर्ट एरिया है। इस सपोर्ट एरिया से मार्केट को फिर अपसाइड की तरफ जाना चाहिए। अगर ये कंटिन्यू करता है डाउन साइड के लिए तो हमारे पास ये रेंज है। मैंने ना हर लेवल को ड्रॉ करा है, आप इसमें देख लो। यहाँ पे हर एक लेवल ड्रॉ है, इसी तरीके से निफ्टी में, बैंक निफ्टी में भी ड्रॉ है। आप इस लेवल को एनालिसिस कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में भी जो एनालिसिस है वो भी सेम है एग्जैक्टली निफ्टी, सेंसेक्स एंड सेंसेक्स की तरह हमारा बैंक निफ्टी की। अगर मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम मिलता है तो डे जो ओपनिंग है यहाँ तक के लिए हम टारगेट को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अगर ये रेंज में रहता है तो हम कुछ नहीं कह सकते, बट ये रेंज में रहेगा नहीं। ये अगर फ्लैट ओपन हुआ या गैप डाउन ओपन हुआ तो ये डाउन साइड के लिए इस एरिया तक आएगी और फिर यहाँ से ऊपर के लिए जाएगी। ठीक है, क्योंकि इस रेंज को ब्रेक करना है इसे, आइदर वो अप साइड में ब्रेक करे या डाउन साइड में ब्रेक करे। तो इन सारे अपडेट्स को आप अपने चार्ट पे मार्क करके रखिए, ये सारी चीजें आपको समझ में आ जाएगी। देखिए, ये जो है मोमेंट, इस मोमेंट का एक्सपेक्टेशन किसी ने भी नहीं किया था। हमने मॉर्निंग में जब मार्केट ओपन हुआ तो मैं भी ये एक्सपेक्टेशन नहीं कर रहा था मार्केट से, और ये अनएक्सपेक्टेड मूव है। आई अग्री, ये अनएक्सपेक्टेड मूव है। तो यहाँ पे आपने देखा होगा कि 3 रुपए का प्रीमियम मैंने देखा है वो 700 तक गया है। मतलब ये अनएक्सपेक्टेड नहीं है तो क्या है ये। इतना बड़ा ना तो आपका ये मोमेंटम एक किसी डिमांड एरिया से टैप होके जा रहा है, ये कैसा साइकोलॉजिकल था। साइकोलॉजिकल का रीजन क्या है ये हमने एक्सप्लेन कर रखा है, ये अच्छे तरीके से आप लोग इसे कंटिन्यू करिए। ऐसे ही अपडेट्स के लिए आप लोग क्या करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर कीजिए। इससे क्या होगा, आप सब्सक्राइब करेंगे, मेरे सब्सक्राइबर इंक्रीज होंगे। लाइक करोगे, मैं ना और भी आप लोगों को ऐसे अपडेट्स देता रहूंगा। कमेंट कर दो यार, कमेंट करो। ठीक है, और अगर हमारे व्यूज कंटिन्यू ग्रो हो जाते हैं और मैं इलिजिबल हो जाता हूँ लाइव के लिए, तो मैं ना लाइव ट्रेडिंग आप लोगों को कराऊंगा। ठीक है, इंडियन मार्केट एज वेल एज फॉरेक्स मार्केट, इन दोनों में मैं ये लाइव कराने वाला हूँ। तो मैं देखता हूँ कि ये वॉच टाइम कब इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, थैंक यू।